144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 144 को तोड़ना पड़ेगा, 2 से कितना हो जाएगा 72, 2 से 36 हो जाएगा, 2 से 18, 2 से कितना 9 और 3 से 3। इसमें पूछ क्या रहा था, 2 का घातांक पूछ रहा था, तो इसमें इसको ऐसा ही बनाना था। कितना 2 आया है, 1 2 3 4, कितना घातांक है 4। ऑप्शन नंबर कौन देते हैं इसका, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहा था ना, ऑप्शन नंबर सी। उसमें क्वेश्चन में टिक भी करते जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन होगा, सीधा हो जा। बोले थे जो पी बट्टा क्यू के रूप में उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जो पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। चाहे रूट से जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और जिसका रूट से पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। साथ ही साथ बनाते जाएगा सब। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। बताओ 100 का वर्गमूल निकलेगा, 10 होगा 100 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, इसका भी हो जाएगा। आप देखो 16 का कितना हो जाएगा 4 और 25 का कितना हो जाएगा 5। तो 5 4 9, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। लेकिन ये 17 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा नहीं ना, तो क्या है अपरिमेय संख्या। तो 2 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टिक मारते चलना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा बताए थे, याद है, बोलो। हाँ तो ये तो ठीक है, लेकिन 2 पर ही सेट नहीं खाएगा। अभाज्य संख्या का बोलो, तो बोलो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाएगा। हाँ तो ठीक है 2 से, लेकिन 2 से तो 2 विभाजित हो ना जाएगा। लेकिन 2 कैसा है, अभाज्य संख्या। ऐसा बोलेंगे अभाज्य संख्या, बोलेंगे 2 या 2 से अधिक से गुणनखंड। सीधा बोलो ना, अभाज्य संख्या गुणनखंड कितना हो, 2 ही होगा। अभाज्य संख्या में सिर्फ या तो उसी से भाग लगेगा, नहीं तो कितने से लगेगा, 1 से। 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं होगा। वैसा संख्या जो 1 और स्वयं से ही विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। दूसरा शब्द में बोल सकते हैं जिसका गुणनखंड कितना हो, जिसका गुणनखंड कितना हो, तो 2 हो। जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होगा तो वो भी कैसा संख्या होगा, तो उसको भी हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। तुरंत गर्मी लग गई, सुने रखो। तो ध्यान दो, 3 का ए में 91, 91 कौन टेबल में आता है, याद है, कौन खाट में आता है, 13 साथे 91। तो क्या ये कट गया, ये अभाज्य होगा। 13 साथे 91, ये तो कटिए गया। 2 1 3 3 6, ये 3 से डिविजिबल है। इसमें 3 से भाग देगी ना तो पूरा पूरा ये 3 से कट जाएगा। आप ध्यान दो, 5 1 6, 3 का खाट में 6 आता है ना, तो ये भी विभाज्यता के नियम बता चुके हैं। ये भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखो पहला ऑप्शन भी कट गया, दूसरा भी कट गया और चौथा भी कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 41 में कुछ भाग लगेगा। 41 कोनो खाट में आता है, या तो 41 में 1 से भाग लगेगा, नहीं तो किससे लगेगा, 41 से ही लगेगा। तो कैसा संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। अभी देखो 50 को क्वेश्चन कितना आसान आसान, सिर्फ हम पहले 50 को काउंटिंग करवाएंगे, बिल्कुल आसान आसान। 1 2 3, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। चौथा क्वेश्चन में आते हैं, तनको देखो थोड़ा सा भी इसमें मेहनत लग रहा है। ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन खोज के बनाना था। ऐसा क्वेश्चन में देखो 50 में 50 इस बार भी आया है कि नहीं पता नहीं, हमको चेक करेंगे तो पता चलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 लगातार संख्याओं का मौसो। अब ये क्वेश्चन, 2 लगातार संख्याओं का मौसो, सही बोला, तुम बनना बताओ 2 लगातार संख्याओं का मौसो कहते होगा, नहीं समझती है, लगातार संख्या समझती है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, ये सब कौन संख्या, अरे लगातार संख्या। 11 12 13 14 15 16 सब लगातार ना हुआ। जैसे हम ले लो एगो 60 ले लिया, 60 के बाद कितने हो जाएगा 61,
क्या बोल रहा था, दो लगातार संख्याओं का मौसो लगातार लेना, 60 61 तोरा मुंह है तो ले लो 120, 120 के बाद कितने आएगा 121। दो लगातार संख्या बताओ, एक और ले लेते हैं 3 के बाद 4, इस दोनों में कुछ कॉमन तोरा नजर आ रहा है, कुछ कॉमन हमको बता देना। तो 3 और 4 में कुछ कॉमन है, कौन टेबल से कटेगा, कुछ नहीं। तो दो लगातार संख्याओं का मौसा कितने होगा 1, कितना होगा 1, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। दो लगातार संख्या का मौसा कितने होता है 1, याद रखना। अरे दोनों बीच में कॉमन मिलेगा तब ना, जैसे 2 और 4 में बोलेंगे तो इसमें कॉमन कितना है 2 से इसमें ही भाग लगेगा, 2 से इसमें भी भाग लगेगा, 2 से दोनों में भाग लग जाएगा ना, 2 दूना 4, 2 कम 2। लेकिन हम 4 के बाद 5 बोलिए, 4 और 5 में हम पूछे कुछ कॉमन है, 4 और 5 कैसा संख्या लगातार है, तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो उसका HCF कितने होगा 1 होगा। तो याद रखना, दो अभाज्य संख्या का पूछे तो दो अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा 1, लगातार दो संख्या दे देगा उसका भी HCF यानी कि मौसा बोलेगा तो कितने बोलेंगे 1। क्या बहुत आसान कैटेगरी में था ये क्वेश्चन कि नहीं, बहुत आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या परमेय संख्या बताना, इसमें से परमेय संख्या। तो परमेय संख्या किसको बोलेंगे, जेकर देखना रूट से पूरा पूरा वर्गमूल क्या हो जाए निकल जाए। तो 144 याद हुआ कि करे स्क्वायर है 12 तो ये हो जाएगा 1/12 हुआ। ठीक, आप ध्यान दो, एगो 0 से एगो 0 कट गया, कटा, अब 5 से 5 50, 10 किसी का स्क्वायर है नहीं ना। हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, तो रूट में से वर्गमूल लेकर ना बाहर निकला था, तो यही क्या हो जाएगा परमेय संख्या, ये रूट में ही रह जाएगा, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं। अरे वर्गमूल के कर, किसी का स्क्वायर होगा तभी निकलेगा, 32 के कोई स्क्वायर है नहीं ना। तो पहले ऑप्शन हो गया, हम देख लिए 144 के करे स्क्वायर होता, 12 के स्क्वायर है, पूरा पूरा वर्गमूल इसी का निकल सकता है। तो परमेय संख्या ही पूछ रहा था तो क्या हो गया 1/12 निकला, ऑप्शन नंबर ए। 5 का कितना है ए, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। छह नंबर क्वेश्चन देखो, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा, सम पूर्णांक क्या ना होगा, प्रत्येक सम पूर्णांक का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस वाला क्वेश्चन एक बार हम करवाए थे 2m+1, नहीं वो विषम था, वो विषम था। तो कोई भी पूर्णांक हम p ले लेंगे, कोई पूर्णांक p ले लेंगे तो उसका सम पूर्णांक बोल रहा है, क्या पूर्णांक सम पूर्णांक। चलो मतलब p का मान हम कुछ भी रखेंगे वो आना चाहिए कैसा सम। ठीक, अगर p का मान 5 ले लिए तो यो घुमा फिरा के क्या दे दे सम संख्या कोई भी दे दे। अगर p का मान 5 ले लेंगे तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा, क्या ये सम है नहीं ना, तो देखो ऑप्शन डायरेक्ट काट दिए। ठीक, p का मान अगर हम 5 ले लिए तो 5 और 1 कितने हो जाएगा 6, क्योंकि p+1 इसमें रखेंगे, 6 सम संख्या है। अगर एक कर p के माने हम 6 ले लिए तो 6 1 कितने हो जाएगा सम हो रहा है। हर एक कंडीशन में क्या आना चाहिए सम ही आना चाहिए, भी कट गया। अच्छा चलो अब ई देखते हैं, p का मान 5 ले लो तो 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 सम है, चलो ठीक है 5 लिए थे। p का मान 6 लो, 6 दूनी ये भी सम है, p का मान 7 लो, 7 दूनी ये भी सम है, मतलब कुछ ले रहे हैं तो सम दे रहा है ना, तो यही ऑप्शन मारना था। बोल रहा था कि सम पूर्णांक कौन है तो इसमें रख के चेक करना था। अगर विषम बोलता ना तो कौन ऑप्शन देते ए, अगर विषम बोलता तो कैसा ऑप्शन देते ए। तो याद रखना, अगर p एक पूर्णांक है तो उसका सम रूप क्या हो जाएगा 2p। अगर p कोई पूर्णांक है तो उसका सम बोलेगा, सम पूर्णांक का रूप क्या बोल देंगे तो हम 2p। अब विषम पूर्णांक का रूप पूछेगा तो क्या बोलेंगे 2p+1। ये विषम वाला है, ये कौन वाला है सम वाला। याद रखना, घुमा फिरा को ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, तो पहले खा लो उसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ये भी हम बता दिए थे, शांत और अशांत दशमलव प्रसार याद रखना, घुमा फिरा के परीक्षा में जरूर मिलेगा। तो शांत और अशांत कैसे देखेंगे, अगर बट्टा में 2 और 5 आ रहा है, पहले तू खाइए ले कॉलम आप,
बट्टा में 2 और 5 आ रहा है, या ध्यान दो, बट्टा में अगर 2 और 5 आएगा तो कैसा बोलेंगे उसका दशमलव प्रसार? शांत। और 2 5 के सिवा कुछ अलग भी नजर आ गया तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो अशांत होगा। मतलब क्या? P बट्टा Q के रूप में 2 हो या कथी हो? 5 हो, तब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। कैसा होगा? शांत। अगर इसके सिवा अगर मान के चलो इसमें अगर हम 3 भी घुसा दिए, 2 5 था तो क्या था? शांत। इसमें हम 3 घुसा दिए, अभी क्या हो गया? अशांत हो गया। तो याद रखना, अगर बट्टा में सिर्फ 2 और, इस पूरे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका हम हर देखेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे, उसमें 5 और 2 होगा तो क्या बोलेंगे? शांत। और 5 और 2 नहीं होगा तो क्या होगा? अशांत। पहला ऑप्शन चेक करो, 5 दहे की 50। अगर इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 5 दहे की 50, ठीक, 5 दहे 50, 5 आई 10 को तोड़ सकते हैं कथी? 5 गुने 2, तो 5 और 2 आ रहा है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। 200, अच्छा देखो ये भी लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 कहीं में आएगा? 5 के टेबल में, ये भी शांत है। 625 में भी खाली 5 है, ये भी शांत है, लेकिन ये शांत है, ये शांत है, ये नहीं। 4 2 6, ये 3 से बिल्कुल कट जाएगा, इसमें 3 ढुक गया तो 3 बोले थे, 2 5 के सिवा कुछ आ जाएगा तो अशांत होगा, तो इसमें 3 आ गया, ये शांत होगा ना? अशांत होगा। तो बोल रहा था अशांत दशमलव प्रसार, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग। ये क्वेश्चन बना था, तू बनली? तू एना करे छे लेकिन बनी नहीं बनली। ये क्वेश्चन जो है 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा। इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखना था -b बट्टा में a। तो आप देखो, लिखो फॉर्मूला वाला, -b का मान कितना है? -14, और a का मान लिखेंगे, a का मान कितना है? 5 है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 14 बट्टा 5। कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर इसका होगा। बना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। शून्यकों का योग, याद रखना, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बट्टा a। इतना आसान क्वेश्चन बना, आसान पूरा हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अशून्य परिमेय और